that India can do so. Next is about the outbreak of Nipah virus in Kerala. China is using Indian-Pakistan war or conflict as a proxy war to test the weapons. तो वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट द असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट. So, retaliatory tariff on US. What is retaliatory tariff? Retaliatory tariff is what? Suppose, like you know, that US had imposed reciprocal tariff on India. तो मान लो कि US ने इंडिया का टैरिफ 50% से इंक्रीज़ कर दिया है. नाउ इसके रिटेलिएशन में, मतलब बदला लेने में, रिस्पॉन्ड करने में, इंडिया भी अगर अपना इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज़ करे तो उस टैरिफ को कहा जाएगा रिटेलिएटरी टैरिफ. कि द टर्म रिटेलिएटरी इट कम्स फ्रॉम रिटेलिएशन. ठीक है, कि बदला लेना, कि भाई तुमने अगर इंक्रीज़ किया है तो हम भी वो इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो इंडिया टोल WTO. तो WTO की इंडिया ने क्यों बोला? बिकॉज WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ जो भी मेंबर्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टैरिफ को कम करना. पर WTO ये भी करता है कि अगर तुम्हारा ट्रेड पार्टनर अगर वो टैरिफ लगा रहा है तो तुम ऐसा नहीं कि तुम देखते रहो, तो तुम भी टैरिफ लगा सकते हो, बट दैट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड प्रायर टू द WTO. तो इंडिया ने WTO को इन्फॉर्म किया है कि इट मे लेवी रिटेलिएटरी टैरिफ वर्थ ₹724 मिलियन ऑन US इम्पोर्ट्स. ठीक है, सो यही है न्यूज़ अबाउट कि रिसेंट इंडिया हैज़ नोटिफाइड द WTO ऑफ इट्स इंटेंशन टू इम्पोज रिटेलिएटरी टैरिफ वर्थ approximately $724 million on select US imports. ठीक है, तो ये मूव क्यों हुआ है? बिकॉज US ने इंक्रीज़ किया है टैरिफ बाय 25%. तो वही, अगर US ने इंक्रीज़ किया है तो हम भी इंक्रीज़ करेंगे. तो ये जो इंडिया ने ये ब्लेम किया है US के ऊपर दैट USA हैड वायलेटेड द GATT एग्रीमेंट, कि जिसके आधार पर WTO बना है. GATT क्या कहता है कि जो टैरिफ्स है वो कम किया जाएगा. तो गैट का जो ऑब्जेक्टिव है, जब गैट के मेंबर्स बने थे, कि जो टैरिफ्स है उन टैरिफ्स में रिडक्शन लाया जाएगा टू प्रमोट ग्लोबल ट्रेड. ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए. ठीक है, India and US are simultaneously negotiating an initial mini trade deal indicating a parallel path of diplomacy and legal assertion. तो उस on other side इंडिया और US जो है वो एक अलग से एक मिनी ट्रेड डील भी नेगोशिएट कर रहा है. पर ये जो इंडिया ने जो रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज करने का सोचा है, तो वो फर्स्ट टाइम नहीं है. इट इज़ नॉट द फर्स्ट इंडियाज रिटेलिएटरी स्टेप, बिकॉज अर्लियर इन दिस May month इंडिया ने WTO को नोटिफाई किया था कि इंडिया US के ऊपर स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर $1.9 बिलियन का टैरिफ इम्पोज करेंगे. ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट निपा वायरस. तो द न्यूज़ इज़ कि निपा वायरस रिसर्फेसेस आउटब्रेक इन केरला. 2 केसेस रिपोर्ट हुए. तो ये न्यूज़ केरला सेंट्रिक, बहुत बार ये आया है. निपा आउटब्रेक बहुत बार है. सो निपा वायरस के बारे में हम जानते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेंस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम देखेंगे. कि निपा वायरस जो है वो एक जूनोटिक वायरस है. जूनोटिक वायरस का मतलब क्या है? जो एक जानवर से दूसरे जानवर से इंसानों में जो फैलता है वो है जूनोटिक वायरस, जो कि प्राइमरीली फ्रूट बैट से फैलता है. ठीक है, एंड जो निपा वायरस का जो वेरी हाई फैटेलिटी रेट्स है. फर्स्ट केस ऑफ निपा वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन मलेशिया इन 1998. ओके, एंड इट हैज़ शोन एन आउटब्रेक इन इंडिया मेनली इन केरला. ये नया केस नहीं है, बहुत महीनों से फिर सालों से केरला में यहाँ पर आउटब्रेक देखने को मिलता है. तो रिसेंट केस एक कोझिकोड, मल्लापुरम और पलक्काड में देखने को मिला है, विच हैज़ रिसर्फेसेस द वायरस अगेन. सो व्हाट इज़ दिस निपा? तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. इट इज़ कैरिड बाय फूड बैट्स. इट इन्फेक्ट्स द ह्यूमन्स वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बैट्स. या फिर जो बैट अगर कोई खाने को कंटेमिनेट करे तो वो खाना अगर ह्यूमन कंजम्पशन हो जाए तो वो भी निपा वायरस क्रिएट करेगा. ठीक है, तो सिम्टम क्या है? फीवर, सीवियर हेडेक, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड एनकेफेलाइटिस, मतलब ब्रेन इन्फ्लेमेशन. इसका जो फैटिलिटी रेट है दैट इज़ वेरी हाई, दैट इज़ अबाउट 75%. तो अभी तक इसका जो ट्रीटमेंट है ये ओनली सपोर्टिव केयर है, और इसका कोई भी लाइसेंस वैक्सीन अभी तक नहीं है. ठीक है, तो ये जो निपा वायरस का आउटब्रेक है ये एक बहुत ही बड़ा पब्लिक हेल्थ रिस्क कैरी करता है.
द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट चाइना यूज इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट एज अ लाइव लैब। मतलब तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा एक कंसेप्ट है। वेरी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिसेंटली जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, चाहे वो पहलगाम अटैक हो और इनके रिटेलिएशन में जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी हुआ है, इसको कहा जा रहा है कि चाइना का ये एक पर्पस है कि इंडिया को एक लेबोरेटरी या फिर इंडिया पाकिस्तान को एज अ लेबोरेटरी यूज़ किया जा रहा है टू टेस्ट द मॉडर्न आर्म्स। तो रिसेंटली जनरल राहुल आर सिंह, जो कि डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो इन्होंने कहा कि हाउ चाइना लेवरेज द इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर एज अ लाइव लेबोरेटरी टू टेस्ट इट्स मिलिट्री हार्डवेयर। ओके, तो यूजिंग पाकिस्तान एज अ प्रॉक्सी का मतलब है या फिर प्रॉक्सी वारफेयर। प्रॉक्सी वार का मतलब है कि बड़े युद्ध होने से पहले अगर छोटे मोटे कहीं पर युद्ध हो रहे, छोटे मोटे युद्ध, तो उसको प्रॉक्सी वारफेयर कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी व्हाट इज़ द की इशू हियर कि ये जो मॉडर्न कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं एंड दे आर इंक्रीजिंगली हाइब्रिड, कि जहाँ पर कन्वेंशनल वेपन्स और उसके साथ साथ नॉन कन्वेंशनल वेपन्स को भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि साइबर ड्रोन वारफेयर एंड यूज़ ऑफ प्रोपागेंडा अगेंस्ट ईच अदर। द यूज़ ऑफ ड्रोन स्वार्म्स अ न्यू एज टेक्नोलॉजी बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने जो ये ड्रोन स्वार्म इंडिया के अगेंस्ट किया था, ये एक नया टेक्नोलॉजी है। तो शायद और जो पाकिस्तान है, जो चाइना है, वो देख रहा है कि कैसे ये काम करता है, कि आने वाले सालों में अगर कभी एक रियल विश्व युद्ध हो तो पाकिस्तान क्या उस पर्टिकुलर वेपन को उसी तरह से यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो वट एवर इट इज़, अगर ड्रोन स्वार्म का जो है उसका डैमेज रेट कितना है, कितना इफेक्टिव है वो, तो ये चाइना इन्वॉल्व ना होके या फिर इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होके, तो या फिर उसको प्रोपेगेंडा रेस करके, फंडिंग करके, बैक साइड फंडिंग करके, तो पाकिस्तान ये चाइना ये टेस्ट कर रहा है कि कैसे फ्यूचर में होने वाला है। चाइनाज इनडायरेक्ट एंगेजमेंट मिनिमाइजेज द डायरेक्ट कॉस्ट, कि ये चाइना का कॉस्ट भी बहुत कम कर रहा है वाइल टेस्टिंग इट्स इक्विपमेंट। कि जो इक्विपमेंट बनाया जा रहा है कि उसको टेस्ट करने के लिए तो कोई ग्राउंड चाहिए होगा ना। तो मान लीजिए कि चाइना अगर बनाकर वो खुद अगर टेस्ट करे तो वो एक अलग बात है, पर अगर रियल टाइम एक वार हो रहा है तो वहाँ जब टेस्टिंग होगा, दैट इज़ अ मोर जजमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेपन। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान अगर लड़ रहे हैं तो वहाँ पर वेपन जो यूज़ हो रहे हैं तो चाइना देखेगा, अच्छा चलो हाँ ये वेपन अच्छे से काम करता है, इसका डिस्ट्रक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से चाइना एक लाइव लेबोरेटरी इंडिया पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सप्लायर्स फॉर क्रिटिकल मिलिट्री इक्विपमेंट डिलेज द रेडीनेस। कि जो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान हो, तो वो जो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो ज़्यादातर रिलाई करता है फॉरेन वेपन्स के ऊपर। तो उसके सप्लाई में जब डिले होगा तो अगर अचानक कोई वार हो जाए तो उसमें सपोर्ट करने के लिए उनके पास वेपन नहीं होगा। वाइल इंडियाज़ एयर डिफेंस प्लेज द क्रूशियल रोल। तो अभी जो इशू गया है इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें इंडिया का एयर डिफेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, पर पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एक्सपोज्ड है कि अगर फ्यूचर में अगर वार हो जाए तो हमारे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेट में रहेंगे। एनीवेज, द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज़ असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट। सो जो डिस्प्यूट है ये कोई नया डिस्प्यूट नहीं है, बहुत सालों से ये चल रहा है। तो लेट्स सी सम फैक्ट्स अबाउट द डिस्प्यूट। जैसे कि द लेंथ ऑफ द डिस्प्यूटेड बॉर्डर इज़ 884 किलोमीटर विच स्ट्रेचेस अराउंड 12 स्ट्रेचेस। तो 12 स्ट्रेच में ये डिस्प्यूटेड है। ऐसा नहीं कि पूरा 884 किलोमीटर डिस्प्यूटेड है, बट वहाँ पर 884 किलोमीटर डिस्प्यूटेड है, वो भी एक स्ट्रेच में नहीं है, वो 12 स्ट्रेच में डिवाइडेड है। तो जो हिस्टोरिकल रूट है, तो मेघालय वॉज कर्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972। ये जब मेघालय कार्व्ड आउट हुआ था तभी ये डिस्प्यूट राइज हुआ था। तो बात यह है कि कुछ विलेजेस दे कंसिडर देमसेल्फ टू द पार्ट ऑफ द मेघालय एंड कुछ विलेजेस दे कंसिडर देमसेल्फ टू द पार्ट ऑफ असम। तो वो लेकर एक कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन एक डिमार्केशन को लेकर है या फिर वो कन्फ्लिक्ट डिमार्केशन को लेकर है। तो मेघालय डिस्प्यूट द डिमार्केशन बेस्ड ऑन असम्स नोटिफिकेशन ऑफ 1875। जो ब्रिटिश एरा में जो हुआ था वो मेघालय उसको मानता है, विच मेघालय क्लेम्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्राइबल बाउंड्रीज। तो वो मेघालय कहता है कि वो ट्राइबल बाउंड्रीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है एंड वो असम के पार्ट है। मेजर डिस्प्यूटेड एरियाज इंक्लूड लांगपी, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 ऑफ कार्बी आंगलोंग एमंग अदर्स। तो व्हाट आर द कॉजेज हियर, जैसे कि कॉलोनियल लीगेसी है,
कि बॉर्डर्स वर ड्रॉन विदाउट फुल्ली कंसिडरिंग द ट्राइबल डेमोग्राफी। तो कुछ कुछ जो मेघालयन ट्राइब है वो आसाम में होते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो मेघालय के पार्ट बने। स्टेटहुड डिमांड, मेघालय ने स्टेटहुड चाहा था 1972 को, बट बाउंड्रीज वर नेवर फुल्ली डिमार्केटेड ऑन द ग्राउंड। एथनिक एंड ट्राइबल आइडेंटिटीज़, मल्टीपल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं मेघालय में विद डिस्टिंक्ट ट्रेडिशनल लैंड राइट्स। रिसोर्स कंट्रोल, बॉर्डर एरियाज आर रिच इन फॉरेस्ट मिनरल स्टेक्स, तो वहाँ पर जो स्टेट ज़्यादा कंट्रोल चाहता है उसको लेकर वो ज़्यादा इशू है। एंड ऑब्वियसली देयर आर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलैप्स। तो यहाँ पर जो न्यूज़ ये है कि असम और मेघालय का बॉर्डर इशू को एंड करने के लिए फर्स्ट पिलर को ले कर दिया गया है। तो एक नया बाउंड्री जो बाउंड्री में जो होगा तो उसमें फर्स्ट पिलर हैज़ बिन ड्रॉन। बाउंड्री का पिलर, not fencing but the boundary pillar has been drawn. So students, we are ending the session for today. तो lastly I would like to say that हमारे CSCP IAS Academy की कंटेंट टीम जो है उन्होंने बहुत डेडिकेटेडली हमारे स्मार्ट बुक्स को प्रिपेयर किया है। तो डेफिनेटली आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको अपना कॉपी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल ज़रूर कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।